हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर एजुकेशन एंड ब्रिटिश रूल का पार्ट 2। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और वहाँ पे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे चैनल से रिलेटेड सारे वीडियोस के अपडेट रेगुलरली मिलते रहें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हैं स्टार्ट। आज हमें स्टार्ट करना है एंग्लिसिस्ट वर्सेस ओरिएंटलिस्ट से। तो एक्चुअली ईयर 1813 था जब चार्टर एक्ट पास हुआ और उसमें 1 लाख रुपए थे जो कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम पे खर्च करने थे। अब 1823 तक तो वो पैसे 1 लाख ऐसे ही पड़े रहे। उस टाइम पे 1 लाख काफ़ी बड़ी रकम थी जिससे पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम पे फ़र्क पड़ सकता था। 1823 के बाद डिबेट शुरू हुआ कि इस पैसे को जल्द से जल्द हमें यूज़ करना चाहिए। ओरिएंटलिस्ट चाहते थे कि ये पैसा खर्च हो इंडियन लर्निंग पे और थोड़ी सी वेस्टर्न साइंस पे जो कि टीचिंग सारी उनकी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में होंगी, जबकि एंग्लिसिस्ट चाहते थे कि ये पूरा का पूरा पैसा वेस्टर्न लर्निंग पे खर्च हो और इंग्लिश में ही सबको एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए। और ये जो डिबेट है अल्टीमेटली एंग्लिसिस्ट के फेवर में लिया गया था। ये जो पैरा है इसको आप मैकॉले मिनट के नाम से मार्क कर सकते हो क्योंकि इसमें वही सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जब ये डिबेट अल्टीमेटली एंग्लिसिस्ट के फेवर में रिजॉल्व हुआ तब क्या हुआ कि थॉमस बैबिंगटन मैकॉले ने, जो कि ब्रिटिश ऑफिशियल थे, उन्होंने एक नोट लिखा, एक मिनट लिखा और उसमें उन्होंने लिखा कि जो एक सिंगल शेल्फ है वेस्टर्न लाइब्रेरी का वो पूरे इंडिया और अरेबिया के लिटरेचर से ज़्यादा वैल्यूएबल था। तो वो उसमें इंडियन एजुकेशन को नीचा दिखाते हुए वेस्टर्न एजुकेशन को ज़्यादा अच्छा बता रहे थे। अभी इसी नोट से प्रेरणा लेके गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने 1835 में एक रेजोल्यूशन पास कर दिया जिसमें ये कहा गया कि इंग्लिश एजुकेशन अब फॉर्मली इंडिया में इंट्रोड्यूस की जा रही है और इंग्लिश मीडियम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे, इंग्लिश टेक्स्ट बुक छपवाई जाएंगी। गवर्नमेंट जो अभी तक ओरिएंटल इंस्टीट्यूट्स और ओरिएंटल वर्क्स को जो प्रमोट कर रही थी उससे अपना प्रमोशन वापस ले लिया। जो उनको फंड्स दिए जा रहे थे वो फंड्स भी देने बंद हो गए। अब बनी इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज। 1844 में इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज भी बना दिया गया। अब इस वजह से हुआ ये कि अगर कोई भी पब्लिक ऑफिस में पोस्ट लेना चाहता है, उसमें काम करना चाहता है तो उसे इंग्लिश आनी नेसेसरी है, उसको इंग्लिश आनी ही चाहिए। वुड्स डिस्पैच 1854 में वुड्स डिस्पैच नाम की एक रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि ग्रेडेड सिस्टम के साथ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स बनानी चाहिए, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में भी यही पैटर्न होना चाहिए। वुड्स डिस्पैच इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस रिपोर्ट की जो ऑथर थे उनका नाम चार्ल्स वुड था। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बनाया गया इन ऑल ओवर इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को सुपरवाइज करने के लिए और फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वेरियस इंस्टीट्यूशंस में। टीचर्स के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस भी फिर बनाए गए। अब जो नेक्स्ट पैरा है इसमें हम पढ़ेंगे कि इन सब से इंडिया के जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में चेंज क्या आया। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने डिसाइड किया कि जो पाठशालास है और मकतब है उनमें भी लॉ एंड ऑर्डर उन्हीं के अकॉर्डिंग आएगा। इनके लिए न्यू लॉज बनाए गए, न्यू रूल्स बनाए गए। साथ ही साथ जिन स्कूल्स ने इनको एक्सेप्ट कर लिया उनको ग्रांट्स दिए गए, फंड्स दिए गए। साथ ही साथ टीचर्स को कहा गया कि आप इन्हीं टेक्स्ट बुक में से पढ़ाओ, यही सिलेबस फॉलो करो और प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो हर स्टूडेंट है उसकी इवैल्यूएशन, उसकी मार्किंग, उसकी लर्निंग, पर्सनल लर्निंग एबिलिटीज़ पे होगी जो कि एक एग्जामिनेशन पैटर्न के ज़रिए होगा। क्लासेस को आपको फिक्स सेशन में लेना होगा, स्टूडेंट्स की कन्वीनियंस को ध्यान में रखे बिना। स्टूडेंट्स भले ही रिच हो या पुअर, सबको एक ही फीस देनी पड़ेगी।
अब इन सब से जो गरीब बच्चे थे, वर्किंग क्लास के जो बच्चे थे, उन स्टूडेंट्स के लिए स्कूल अटेंड करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया। इस वजह से स्कूलों में इन बच्चों की जो अटेंडेंस है वो कम हो गई। जिन स्कूल्स ने लॉज एक्सेप्ट नहीं करे और ट्रेडिशनल एजुकेशन पर ही चलते रहे, उन स्कूल्स को ग्रांट्स नहीं मिले और धीरे धीरे ख़त्म हो गए। इस वजह से ऑल ओवर इंडिया मास इलिटरेसी पैदा हुई। यूनिवर्सिटीज 1857 में मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता में यूनिवर्सिटीज बनाई गई, जिसके बाद 1887 में इलाहाबाद और लाहौर में भी यूनिवर्सिटीज बनाई गई। अब जब ये नया एजुकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया तो इसके गुड और बैड इफ़ेक्ट्स क्या पड़े। तो सबसे पहले बैड इफ़ेक्ट्स तो ये पड़े कि जो मासेज हैं, यानी कि उन लोगों के एजुकेशन को निगलेक्ट कर दिया गया जो इस नए एजुकेशन पैटर्न को फॉलो नहीं कर पा रहे थे उनकी कंडीशन की वजह से। ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम डिक्लाइन हो गया और उसको किसी ऑल्टरनेटिव सिस्टम ने भी रिप्लेस नहीं किया। साथ ही साथ जो स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, वो सारे अर्बन एरियाज़ में थे और गर्ल्स के एजुकेशन के लिए जो इंस्टीट्यूशंस थे वो भी काफ़ी कम ही बनाए गए, क्योंकि अब इंग्लिश एजुकेशन आ गई थी तो इंडियन लिटरेचर, हिस्ट्री, लॉ, फिलॉसफी, इन सब की पढ़ाई बंद करवा दी गई। साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन इंडिया के लिए भी बंद करवा दी गई। इसका एक एग्जांपल है इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि रुड़की में था। ये सिर्फ यूरोपियंस के लिए खुला था, यानी कि कोई भी इंडियन रुड़की कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता। साथ ही साथ पूरे इंडिया में काफ़ी कम मेडिकल कॉलेजेस बनाए गए। गुड इफेक्ट्स, इंग्लिश धीरे धीरे पूरे इंडिया की कम्युनिकेशन लैंग्वेज बन गई जो लोग डिफरेंट पार्ट में रहते थे। इससे इंडियंस को यूनाइट होने में भी मदद मिली। साथ ही साथ इस नए एजुकेशन पैटर्न ने इंडिया में मॉडर्न लिबरल आइडियाज़ को भी इंट्रोड्यूस किया। पर अभी तक तो हम सब पढ़ रहे थे कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया के एजुकेशन पैटर्न में क्या चेंज लाया। अब हम पढ़ेंगे कि नेशनल एजुकेशन क्या थी, नेशनल एजुकेशन की शुरुआत कैसे हुई और वो एक्चुअली थी क्या। जब 19वीं सेंचुरी ख़त्म होने लगी तो काफ़ी ज़्यादा इंडियंस को लगा कि जो ब्रिटिशर्स का ये सिस्टम है ये इंडिया के लिए सूटेबल नहीं है। उनको लगा कि यूथ को सब कुछ वेस्ट के बारे में ही बताया जा रहा था और इंडिया के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा रहा था। अगर कुछ भी बताया जाता उससे इंडिया को बस डाउनग्रेड किया जाता और वेस्ट को बस अपग्रेड किया जाता। इसलिए उनको लगा कि कुछ नेशनल एजुकेशन भी होना चाहिए जिसको पढ़ के यूथ अपने कल्चर पे प्राइड ले सकें। इस नेशनल एजुकेशन की मुहिम में रविंद्रनाथ टैगोर ने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया। उन्होंने ये तो कहा कि वेस्टर्न लिबरल आइडियाज़ और साइंटिफिक लर्निंग के कुछ फ़ायदे हैं, पर उन्होंने ब्रिटिशर्स एजुकेशन सिस्टम की निंदा भी की, उसकी बुराई भी की और कहा कि इससे किसी भी बच्चे की क्रिएटिविटी काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है, क्योंकि उन पे इंडिविजुअल लर्निंग एबिलिटीज़ उनकी देखने की बजाय उन पे करिकुलम थोप दिया जाने लगा जो कि उनकी सराउंडिंग से एकदम अनरिलेटेड था। उनको लगा कि स्टूडेंट तभी पूरी तरीके से डेवलप हो सकता है अगर उसे नेचुरल सराउंडिंग्स में पढ़ाया जाए, ना कि क्लासरूम की चार दीवारी के अंदर। इसलिए 1901 में 1901 में टैगोर ने अपना सपना पूरा करा और एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया जिसका नाम था शांति निकेतन। शांति निकेतन का मतलब होता है अबॉर्ड ऑफ पीस। ये एकदम नेचुरल सराउंडिंग्स में बनाया गया जिससे कि स्टूडेंट अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज़ को शो कर सके और उनको डेवलप कर सके। उन्होंने इंडियन और वेस्टर्न एजुकेशन की ब्लेंडेड फॉर्म्स को पढ़ाया। स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मिलती थी पढ़ने के लिए, जैसे कि वो पढ़ सकते थे हिस्ट्री, लिटरेचर, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी, साइंस, ड्रामा, डांस, म्यूज़िक, स्कल्पचर एंड पेंटिंग। बाद में ये जो स्कूल था ये डेवलप हो गया, यूनिवर्सिटी बन गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं रविंद्रनाथ टैगोर ने ओरिएंटल लर्निंग को प्रमोट करा। साल 1906 में 1906 में
नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनाया गया। इसके बाद इस काउंसिल ने जादवपुर यूनिवर्सिटी बनाई, जो कि एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी थी। ये कलकत्ता में बनाई गई थी। और उन्होंने कुछ और यूनिवर्सिटीज भी बनाई, जैसे कि काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिलिया, जो कि अलीगढ़ में बनाई, पर जामिया मिलिया बाद में दिल्ली में शिफ्ट हो गई। गांधी जी ने भी नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करा। उन्होंने कहा कि नेशनल एजुकेशन इंडियंस के नीड्स को सूट करती है। जब वो 1931 में द रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में अपना स्पीच दे रहे थे, तब उन्होंने कहा कि वेस्टर्न एजुकेशन की वजह से इंडिया में इलिटरेसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जितनी पिछले 50 या 100 सालों में भी नहीं थी। अब हम पढ़ेंगे कि मॉडर्न एजुकेशन की शुरुआत अलीगढ़ और बड़ौदा में कैसे हुई। तो हम पहले पढ़ेंगे अलीगढ़। तो अलीगढ़ में वेस्टर्न एजुकेशन सर सैयद अहमद खान की वजह से शुरू हुई। मेनली वो एक रिफॉर्मर थे और वो मुस्लिम्स को रिफॉर्म करना चाहते थे, मॉडर्नाइज करना चाहते थे। उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स बनाए। उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी बनाई अलीगढ़ में, ताकि रैशनल थिंकिंग को इंकरेज किया जा सके। रैशनल थिंकिंग का मतलब हुआ कि किसी भी भेदभाव से बढ़कर सोचना। इसके बाद 1875 में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया अलीगढ़ में, जिसका नाम बाद में चेंज होकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया। इसमें उन्होंने टेक्निकल एजुकेशन सिखाई, साथ ही साथ आर्ट्स और साइंस को भी पढ़ाया गया। और क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन सिखा रहे थे, इसलिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश ही था। बात कर लेते हैं बड़ौदा की। तो जो प्रिंसली स्टेट था बड़ौदा का, यानी कि वडोदरा, जिसका नाम बाद में हो गया, यहाँ पे एजुकेशन को तवज्जो मिली महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ थ्री के एफर्ट से। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ थ्री ने फ्री और कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन इंट्रोड्यूस करी वडोदरा में। साथ ही साथ उन्होंने हायर लर्निंग के लिए भी काफ़ी सारे सेंटर्स बनवाए, जैसे कि बड़ौदा कॉलेज और कला भवन टेक्निकल इंस्टीट्यूट। ये दोनों ही इंस्टीट्यूट्स उन्होंने 1880s में बनवाए। उन्होंने एंकरेज किया कि लोग रीडिंग सीखें, इसलिए उन्होंने अमेरिकन लाइब्रेरियन, जिनका नाम M.A. बॉर्डन था, उनकी मदद से बड़ौदा में एक पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम बनवाया। उन्होंने प्लान किया कि वो एक यूनिवर्सिटी बनवाएंगे बड़ौदा में, जिसमें इंग्लिश मीडियम एजुकेशन के साथ साथ आर्ट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, ओरिएंटल स्टडीज़, फाइन आर्ट और नर्सिंग, ये सब सिखाया जाएगा। पर अपनी वो शिक्षा को अपने जीतो जी पूरा नहीं कर पाए। पर इनकी ये इच्छा तब पूरी हुई जब उनकी डेथ के बाद बड़ौदा कॉलेज को महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा में डेवलप कर दिया गया। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियोस के आने वाले सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू।